क्या आप ये जानते हैं कि आपके घर के ठीक नीचे एक ऐसा राक्षस दबा हुआ है जो हमेशा भूखा रहता है? और हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ आपके घर के नीचे नहीं, बल्कि हर उस घर के नीचे होता है जो ईंट और पत्थर से बना हो। असल में कौन है ये रहस्यमयी राक्षस? देखो, ये बात है सृष्टि के शुरुआती काल की, जब एक दिन भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उनके शरीर से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और उसी बूंद से जन्म हुआ एक भयानक और विशाल राक्षस का। उस राक्षस की भूख साधारण नहीं थी, वो असाधारण थी। जन्म लेते ही उसने अपने आसपास के जीवों को खाना शुरू कर दिया। उसकी भूख बढ़ती गई और उसके साथ साथ उसका शरीर भी बढ़ता गया। वो इतना विशाल हो गया कि पर्वत उसके सामने छोटे लगने लगे। धीरे धीरे उसने पृथ्वी के जीवों को खा लिया। फिर वो आकाश की ओर बढ़ा और अंत में उसकी नजर पूरे त्रिलोक पर पड़ी। उसने निश्चय किया कि अब वो पूरे ब्रह्मांड को ही निगल जाएगा। ये देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवी देवता एक साथ आए और उन्होंने उस राक्षस को चारों तरफ से पकड़ लिया। वो राक्षस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन सभी देवताओं ने मिलकर उसे जमीन पर मुंह के बल गिरा दिया और उसे पृथ्वी के नीचे दबा दिया। फिर उसे नियंत्रित करने के लिए हर एक देवता उसके शरीर के अलग अलग हिस्से पर बैठ गए ताकि वो कभी उठ न सके। दर्द और पीड़ा में वो राक्षस चिल्लाने लगा और बोला, हे ब्रह्मदेव, इसमें मेरा क्या दोष है? भूख तो मेरे साथ ही पैदा हुई है। मैंने वही किया जो मेरी प्रकृति थी। उसकी बात सुनकर ब्रह्मदेव को उस पर दया आ गई। तब ब्रह्मदेव ने उसे एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम हर उस घर के नीचे निवास करोगे जो मनुष्य द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन तुम उस घर के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, बल्कि जो भी मनुष्य घर बनाने से पहले विधिपूर्वक वास्तु पूजन करेगा, तुम उस घर की नकारात्मक ऊर्जा, दुख और ईर्ष्या को खाकर उस घर की रक्षा करोगे। तभी से उस राक्षस को वास्तु पुरुष कहा जाता है, जो आज भी हर घर के नीचे मौजूद है और वास्तु पूजन के माध्यम से उसे शांत किया जाता है। इसीलिए आज भी घर बनाने से पहले वास्तु पूजा की जाती है, ताकि वास्तु पुरुष प्रसन्न रहें और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इसलिए सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो, हर हर महादेव।